महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी सियासी संग्राम में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे भी कूद पड़े हैं। इस बार राज ठाकरे की पार्टी 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस तरह राज ठाकरे इस बार बड़ा खेल भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र के कल्याण में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे को ऐसा निशाने पर लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, जब उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए तो उन्होंने बाला साहेब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट के रूप में उल्लेख करना बंद कर दिया। राज ठाकरे ने दावा किया कि होर्डिंग में हिंदू हृदय सम्राट का जिक्र बंद हो गया। कुछ जगहों पर तो होर्डिंग में उर्दू में जनाब बाला साहेब ठाकरे भी लिख दिया गया। क्या आप अपने स्वार्थ के लिए इतना नीचे गिर गए हैं? राज ठाकरे कल्याण ग्रामीण सीट से पार्टी उम्मीदवार राजू पाटिल के लिए एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे उनके साथ जाकर बैठ गए जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। उद्धव ठाकरे 2019 विधानसभा चुनाव के नतीजों तक चुप रहे। जब उन्हें लगा कि सरकार उनके बिना नहीं बन सकती, तब 2.5 साल वाले फॉर्मूले का जिक्र किया। शिवसेना में पड़ी फूट का जिक्र करते हुए भी उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। राज ठाकरे ने कहा, उद्धव कांग्रेस के साथ चले और 2.5 साल में उनके 40 विधायक कहां चले गए ये पता नहीं चला। मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं था। 40 विधायकों को साथ ले जाने वाले एकनाथ शिंदे ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कांग्रेस, एनसीपी और अजित पवार के साथ जाना बेदम था। इसके साथ ही उन्होंने कहा, शिवसेना नाम और प्रतीक चिन्ह धनुष बाण न तो उद्धव ठाकरे की संपत्ति है और न ही एकनाथ शिंदे की, वे बाला साहेब की संपत्ति है। मेरे कितने भी मतभेद हों, एनसीपी नाम और घड़ी का चुनाव चिन्ह शरद पवार की संपत्ति है, अजित पवार की नहीं। महाराष्ट्र में कितना वैचारिक पतन हुआ है, ये देश को दिशा देने वाला महाराष्ट्र राज्य है। इसी बीच राज ठाकरे के बेटे और माहिम सीट से उम्मीदवार अमित ठाकरे ने टीवी 9 नव भारत से बातचीत की और अपनी रणनीति बताई। उन्होंने कहा कि जनता के बीच जो उत्साह है, जो प्रेम है, वो मेरे लिए बड़ी बात है। अमित ठाकरे ने कहा कि चुनाव में उनका एक ही लक्ष्य है, वो है लोगों तक पहुंचकर उन्हें अपना विजन बताना। अमित ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों को पता होना चाहिए कि वो वोट किसको कर रहे हैं, सामने वाला नेता कैसा है, जो जनता के लिए काम करेगा, उनके मुद्दों को, उनकी परेशानियों को कैसे दूर करेगा। उन्होंने आगे कहा, माहिम सीट पर जो पानी का मुद्दा उठाया जा रहा है, लोगों के बीच प्रचार किया जा रहा है कि आपके नल में पानी आएगा। ठाकरे ने कहा कि अगर 2024 में भी इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि यह बहुत शर्मनाक बात है और हमें इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा, पानी तो सबका हक है और वह भी सभी को मिलना चाहिए। बहुत सारे घरों में लाइट तक नहीं पहुंच रही है, जो कि बुनियादी जरूरतें हैं, वो भी नहीं मिल रही है। ऐसे में जो मेरे बस में होगा, जो मैं लोगों के लिए कर सकता हूँ, वो करूँगा। विपक्षी दलों पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, इस बारे में वो कुछ नहीं कहेंगे। विपक्ष अपना विजन लेकर चल रहा है और मैं अपना विजन लेकर चल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि लोगों ने उन्हें एक अवसर दिया था काम करने का, लेकिन अगर उनसे काम नहीं हो रहा है तो हमें बदलाव चाहिए और मुझे लगता है कि इस बार संभव है कि ये बदलाव होगा। इसके साथ ही चुनाव के रिजल्ट पर उन्होंने कहा, ये तो भगवान भी नहीं बता सकता। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।